बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ फ्रेंड्स में मैं हूँ आपके साथ फ़ातिमा। तो सुनाइए जनाब, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज के इस व्लॉग में हम लाए हैं आपके लिए इस ब्यूटीफुल स्टनिंग ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे जी अबिया फ़ातिमा के लिए। ये ड्रेस बिल्कुल इसी तरह हम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब इस ड्रेस के साथ मिलता जुलता फैब्रिक मेरे पास कुछ इस तरह का था। मैंने ग्रीन की जगह महरून शलवार लगाई है और इसी तरह लिनन का एक फैब्रिक जो तकरीबन 1 मीटर के करीब करीब मेरे पास था। तो मैं अब ये 1 साल के बच्चों की ड्रेस बनाऊंगी। देखें जी, साइज़ और ना डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया है। तो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी कटिंग को। कटिंग स्टार्ट करने के लिए पहले आप यहाँ पे साइज़ वगैरह सब नोट कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर करना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग चाहिए। असल में मैं किसी के घर आई हुई हूँ, अपने रिश्तेदार के साथ, तो मेरे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं जो मैं अपनी कटिंग में अपने साथ रखती हूँ। तो मैंने बस पेंसिल से ही काम चला है ताकि मैं इसी से बना लूँ और आपसे मेरा ताल्लुक़ बंधा रहे और आपके साथ मैं लिंक्ड रहूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस के इस सिलसिले को बंद नहीं किया और मैंने कुछ ना कुछ काम मैंने कहा मैं करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 4 इंच का पांचा लिया है। मैंने 6 इंच के ऊपर बेल्ट का साइज़ छोड़ के, तो टोटल 17 हमारी बेल्ट है। तो मैंने 6 इंच बेल्ट का छोड़ा है ऊपर और नीचे जितना भी बचा है 6 इंच के अलावा तकरीबन 11 इंच में मैंने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो एक आधा इंच सिलाई और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग पांचे की फोल्डिंग के लिए। तो वहाँ पे मैंने निशान लगा के तकरीबन ये 12.5 इंच का मैंने नीचे से ले लिया। और साइज़ मैं आपको इंच स्टेप पे दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने लिए हैं। तो अब मेरे पास चौक नहीं था तो मैंने इस तरह पिन्स के साथ आपको शेप दिखाई है इस तरह। और 10 इंच मैंने आसन लिया है। आपने इसी तरह इसको मेजर करना है और इसी शेप में आपने ये तकरीबन 1 साल की बच्ची की है, क्योंकि अभी फ़ातिमा 1 साल के है। तो इसके साथ ही अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए मैंने तकरीबन 6 इंच मुझे बेल्ट चाहिए थी, तो 6 इंच में मैंने 1.5 इंच ऐड किए हैं, जिसमें 1 इंच इलास्टिक का और आधा इंच जो मेरा सिलाई का हक होगा। अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनके साइज़ के हिसाब से कर लें और बाकी इसी तरह शेप में रहेगी हर शलवार की, चाहे बड़ा है चाहे छोटा बच्चा है। अगर आपका 1.5 साल का तो आप इसमें 2-3 इंच ऐड कर सकते हैं। और बेल्ट कोशिश करें कि मैंने इसमें 6 इंच बनाई है, लेकिन आप बेशक छोटी बनाएं, उसकी शेप और ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि ये मुझे बनाने के बाद पता चला। उसके बाद मैंने कुछ लेसिस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आगे दिखाएंगे। अब हम शर्ट की कटिंग स्टार्ट करने के लिए क्रॉस बैक आपने लेना है 4.5, उसका निशान लगा लें क्योंकि 9 इंच है। और कंधा लेना है आपने 5 इंच। 5 इंच लेने के बाद आपने इस तरह इसकी ड्राफ्टिंग कर ली जैसे मैं कर रही हूँ। और फुल शर्ट को अभी साइज़ कर लेना है, क्योंकि ये मुझे बाद में याद आया तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने 8 इंच इसका कंधे से नीचे का लिए, जहाँ जिधर तक मैंने इसके चाक्स बनाने थे। तो चाक्स तक मैंने इसी तरह सीधे लाइन लगाई है, जहाँ से मैं इसकी फ़िटिंग्स वगैरह के निशान लगाऊंगी। तो मैंने 8 इंच तकरीबन इसकी फ़िटिंग रखी है और 1 इंच आगे निशान लगाया है। 1 इंच सिलाई के छोड़ने के बाद मैंने इस तरह कंधे की शेप बना लिया। आई होप सो कि आप लोगों को इजीली समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ी मजबूरी थी और यहाँ से बाज़ार से मुझे चौक नहीं मिला कि मैं कलरफुल चौक से बनाती। तो इसमें मैंने तीरे के ऊपर से उसकी आधा इंच डाउन की मैंने शेप बनाई है और फिर कंधे की, और इसी तरह हाथ से ही मैंने फुल ट्राई किया है कि मैं अच्छी सी इसकी फ़िटिंग की शेप बनाने के बाद जी जनाब, मैंने तकरीबन 14 इंच इसकी दामन रखी है। दामन 14 इंच है, तो तकरीबन मैंने जो कपड़ा सेट किया है जो कपड़ा सेट मैंने किया वो सिलाई के हक रख के किया, मतलब 16 इंच पे मैंने सेट किया है इसको। 16 का जब हाफ़ लेंगे तो वो 8 बनेगा। तो इसी तरह मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करके अपनी शर्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके साथ ही बाजुओं की कटिंग करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बना और अबिया फ़ातिमा को बहुत प्यारा लगा। ये देख लें, इस तरह की इसकी कटिंग हुई है। कटिंग के बाद अब जी हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग अपने सूट की। और स्टिचिंग से पहले बाजू काट लेते हैं। बाजू काटने के लिए मैंने, क्योंकि बाजुओं के बिल्कुल शोल्डर पे चुनट्स रखी नहीं है, तो उसके लिए मुझे जितना भी कपड़ा मिला है मैंने वो रख लिया, ताकि मैं कंधे की शेप बनाने चुनट्स डाल के तो मैं अपने कंधे के साइज़ के हिसाब से इसको फिट कर लूँगी। आगे से जो मैंने बाजू रखे हैं वो 3 इंच रखे हैं और बाकी सारे कपड़े को चुनट्स मिलाने के लिए मैंने इस तरह की शेप बना ली है। बनाने के बाद इस तरह कटिंग कर लिया।
बाजू इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको डिटेल बाजुओं की वीडियो समझनी हो तो मेरी जो शुरू की वीडियोस हैं, जिसमें मैं सिंपल कुर्ते की कटिंग का बताया हुआ है, कुर्ता शलवार ट्राउज़र, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर किस तरह इसकी शेप को बनाना है उसमें बताया हुआ है। इसके साथ ही हम गला कैसे काटेंगे। गला मैंने जो लिया है, मैंने इसे डबल फोल्ड में ले लिया है चेपी, और मैंने इस तरह 4 इंच मैंने डाउन की तरफ रखा है गले को, और 2.5 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली, और इस तरह बेस ही बना के तो मैंने इसको स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में अब हम बेस शेप किस तरह बनाएंगे कि जी हमने यहाँ से लेना है एक आधा इंच का फासले को हमने इस तरह करके मिला लेना है। जैसे मैंने मिलाया, ये हाफ इंच के मैंने उस पर रखा है, हाफ 1 इंच आप अंदर की तरफ रख के आप इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आपके पास एक बे टाइप शेप आएगी। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर इसकी शेप बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं सिंगल एक वीडियो एक शॉर्ट इसका बना के पोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने इसके नीचे कुछ 5 इंच का एक्स्ट्रा चेपी लेके मैंने इस तरह की शेप बनाई है, ताकि मैं, क्योंकि जो लेसेस मैंने गले के ऊपर लगानी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अगर कपड़े के ऊपर मैं सिंगल लगाऊंगी तो वो अच्छे से नहीं लगेंगी। अगर मैं उसके नीचे चेपी अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाऊंगी तो वो अच्छे से लगेगी। मैंने चेपी को इस तरह के कपड़े पे लगा के उसकी साइड सिलाई करके तो इसको अच्छे से लगा लिया है। और लगाने के बाद अब मैंने इसके यहाँ से कटिंग करके प्रॉपर जिस तरह नॉर्मल गला हम बनाते हैं उसी तरह बना के इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब ये चेपी को मैंने अंदर की तरफ क्यों इतना बड़ा रखा है, क्योंकि ये वाली लेसेस जब मैं सिंगल कपड़े के ऐसे ही ऊपर रखती तो इसमें चुनट्स आती हैं और ये प्रॉपर नीट तरीके से मेरे से नहीं लगनी थी। तो इसलिए मैंने ऐसे करके लगाई हैं ताकि एक तो चेपी की वजह से कपड़ा मजबूत रहे और लेसेस अच्छे तरीके से लग जाए। लेस लगाई हैं मैंने इस तरह। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि चकोर इस तरह का गला बनाना था अपने आउटफिट को जो हम कॉपी कर रहे हैं उसको प्रॉपर कॉपी करने के लिए। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके अंदर कैसे लेसेस लगाऊं, तो मैंने इन्हीं लेसेस को कुछ यूं इस तरीक़े से लगा दिया है और मेरी लेसेस और गला बन के तैयार हो गया। अब हम बैक साइड की गले को मैंने इसी तरह बराबर इसके ऊपर रख के उसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करके मैंने रेप की पट्टी लगा के तो इसको नीट और तैयार कर लिया। अगर आपको रेप की पट्टी बनानी नहीं आती या बैक गले की स्टिचिंग नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इसकी सिंपल सिंगल सी वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। बाजुओं के शोल्डर्स पे जो मैंने बाजू बनाने के लिए उसके शोल्डर्स पे मैंने चुन्नट्स इस तरह डाली हैं और आगे से भी सिलाई कर ली। और अब मैं इसी तरह इसकी फ़िटिंग से पहले इसको अटैच कर लूँगी। तो जनाब इस तरह मैंने इसको अटैच किया है, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। आई होप सो कि वीडियो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर कैमरा स्टैंड नहीं थे, तो मैंने बस काम चलाया है कि जिस तरह मैं अच्छे से कर सकूं। तो शर्ट हमारी हो गई तैयार। मैंने फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद चाक भी इसके मोड़ लिए हैं। माशाल्लाह शर्ट बहुत प्यारी लग रही थी। और अब बारी आती है शलवार की। तो शलवार कैसे बनानी है। शलवार बनाने के लिए सबसे पहले आपने बेल्ट को आपस में सिलाई करना है, फिर इस तरह चुनट्स डाल के आपने बेल्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर आपने इन लेसेस को अटैच करना है। अब ये लेसेस क्योंकि बहुत छोटी 1 साल की बच्ची की शलवार थी तो इतनी ज़्यादा नहीं मैं अटैच कर पाई, तो इस तरह की मैंने कुछ इसकी डिज़ाइनिंग की है। एक तो मैंने चुनट्स डाल के तो बेल्ट ज्वाइन की है इसके साथ, और दैन सेकंड जो लेसेस मैंने लगाई हैं वो कुछ इस तरह लगाई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत कम था तो बच्ची छोटी है तो इतना ज़्यादा हमारे पास फैब्रिक नहीं था। तो इस तरह और इतना सिंपल मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर नेफ़ा भी बांध लिया है। इसका नेफ़ा अच्छे से सिलाई कर लिया है। वेलवेट फैब्रिक है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। कुछ की मशीन पे ये नहीं काम करता, लेकिन कुछ की मशीन पे ये बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये होगी फाइनल लुक हमारी शलवार की। आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो। अब यह फ़ातिमा ने पहना और मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको खड़ा करके इसकी कोई पिक्चर वगैरह बना लूँ, लेकिन मजाल है कि बच्चे हमारी बात मान लें। बहुत शरारतों के बाद मैंने उसके कुछ ये शॉर्ट्स ले सकी हूँ। और आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। और इसी तरह और अच्छे डिज़ाइंस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, click the bell icon and follow for more. ओके जी, अल्लाह हाफिज़।